एक VMware एडमिनिस्ट्रेटर या VMware इंजीनियर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइक ESXi, vCenter सर्वर, शेयर स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स जो भी ESXi होस्ट में रन कर रही हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखें। कोई भी ESXi ना डाउन होने पाए, कोई भी वर्चुअल मशीन्स का डाउन टाइम ना आए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर VMware इंजीनियर। सो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में, VMware की क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ टू मैनेज या हाउ टू कॉन्फ़िगर फॉल्ट टॉलरेंस। मल्टीपल वीडियोस टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी हैं और आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है उन वीडियो से। सो दिस इज न्यू वीडियो आई एम गोइंग टू ऐड इन आवर सेम प्लेलिस्ट, VMware के प्लेलिस्ट में फॉल्ट टॉलरेंस, राइट। HADRS के मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया है, थ्योरेटिकल में, प्रैक्टिकल में, दोनों तरीके से हमने डिस्कस किया है कि HA हाई अवेलेबिलिटी क्यों तैयार की जाती है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट है HA तैयार करने के लिए, या DRS का क्या रोल है, टाइप्स ऑफ DRS क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बारी आती है फॉल्ट टॉलरेंस की कि कैसे विद द हेल्प ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, राइट। सो A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, लाइक थ्योरेटिकल में प्रीरिक्विजिट क्या होगा अगर आप DRS फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए अगर फॉल्ट टॉलरेंस हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली उसका टास्क देखना चाहते हैं, तो वी शुड नो अबाउट द कि प्रीरिक्विजिट क्या होनी चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं। पहले हम आपको गाइड करते हैं थ्योरेटिकली और उसके बाद फिर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करेंगे एंड विल शेयर द डेस्कटॉप और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे फॉल्ट टॉलरेंस काम करता है इन रियल इन्वायरमेंट। मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ से और डिस्कस करते हैं पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल। सो बिफोर मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड, अगर आप नए हैं टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, बिना किसी PPT का इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी फालतू कन्वर्सेशन किए हुए, लाइक अदर चैनल। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन और डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इज फॉल्ट टॉलरेंस। हम लोग आ गए अभी अपने स्क्रीन पे, राइट। एजेंडा हम लोगों का बिल्कुल क्लियर है। vSphere इंजीनियर एज ए VM एडमिन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड नो अबाउट व्हाट इज फॉल्ट टॉलरेंस, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस होता क्या है और कैसे हम इसको अदर सर्विसेज जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उन अदर सर्विसेज को कैसे कंपेयर करेंगे और क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉल्ट टॉलरेंस। In case of fault tolerance, before start work with fault tolerance, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ HA और DRS के बारे में। मान लीजिए ये अपने पास ESXi होस्ट कॉन्फ़िगर किया है हमने, ESXi होस्ट 1 और ESXi होस्ट 2, और ये दोनों ESXi होस्ट हमने एक क्लस्टर पे इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज आवर क्लस्टर, राइट। यू नो दैट HA और DRS ये दोनों ही पार्ट आपके, HA और DRS ये दोनों पार्ट ही आपके HA के क्लस्टर के अंदर में आते हैं। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ HA इट्स रिलेटेड टू द हाई अवेलेबिलिटी और DRS होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर। दोनों अलग अलग सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने VMware को या इंफ्रास्ट्रक्चर, VMware के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वर्चुअल मशीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। HA क्या करता है, हाई अवेलेबिलिटी क्या करता है कि अगर आपका ESXi पूरी तरीके से डैमेज हो गया है या डाउन हो गया है तो HA की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि ये हमारे सभी इंस्टेंसेस को, वर्चुअल मशीन्स को क्या करें, एक ESXi से दूसरे ESXi में ट्रांसफर कर दें। आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था। दिस इज द मीनिंग ऑफ HA। इसमें क्या होता है, हर एक वर्चुअल मशीन आपकी मूव हो जाती है अगर ये आपका ESXi क्या हुआ, डाउन हुआ तो, ठीक है, इन केस ऑफ डाउन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, HA के केस में क्या इशू आता है कि इसमें आपके इन्वायरमेंट का डाउन टाइम आएगा। मींस जो वर्चुअल मशीन्स आपकी मूव करेंगी, जो वर्चुअल मशीन आपकी एक ESXi से दूसरी ESXi पे ट्रांसफर होंगी, उनमें कहीं ना कहीं डाउन टाइम आ जाएगा। थिंक अबाउट, आप कोई क्रिटिकल सर्वर रन कर रहे हैं, आप कोई डेटाबेस रन कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट रन कर रही है, एप्लीकेशन सर्वर रन कर रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सर्वर डाउन हुआ, जिस वर्चुअल मशीन में आपने SQL डेटाबेस इंस्टॉल किया था वो डाउन हो गया, इट मीन्स दैट इट विल क्रिएट अ इशू विद आवर वेबसाइट हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
या फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है गैप हो जाएगा। डीआरएस के केस की बात करें तो डीआरएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डीआरएस कम इन टू द पिक्चर अगर आपका सीपीयू यूसेज, ठीक है, अगर आपका सीपीयू यूसेज 75% से प्लस गया, ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टेड वर्चुअल मशीन को माइग्रेट कर देगा, सभी को नहीं, सेलेक्टेड वर्चुअल मशीन को माइग्रेट कर देगा ताकि आपका ESXi जो है उसमें स्पेस बन सके और बाकी जो अदर मशीन है उनके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़ सके। इस जो वर्चुअल मशीन की स्पीड है, जो उनका परफॉर्मेंस है, उस पर कोई इम्पैक्ट ना आ पाए। बट इसमें भी जो वर्चुअल मशीन माइग्रेट होगी वो भी, उनका भी डाउन टाइम आएगा। डाउन टाइम का मतलब समझ रहे होंगे कि पिंग फेल आएगा, मीन्स मशीन आपकी रीस्टार्ट होगी, ठीक है। डाउन टाइम का मतलब यहाँ पे है कि जब आपकी मशीन मूव करेगी तो वो क्या होगी, रीस्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, दोनों के केस में। ये प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी क्रिटिकल सर्वर्स हैं उनके लिए इशूज जनरेट कर देता है, उनके लिए इशू क्रिएट कर देता है। चलिए, अब इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉल्ट टॉलरेंस कम इनटू द पिक्चर, FT कम इनटू द पिक्चर, फॉल्ट टॉलरेंस आएगा। और फॉल्ट टॉलरेंस की मदद से अगर ESXi में कोई प्रॉब्लम हुई, ESXi हमारा डाउन हुआ किसी भी रीजन से, तो ये जो वर्चुअल मशीन्स है इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं आएगा, उसकी इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि हाउ इट वर्क। अगेन यहाँ पे दो ESXi होस्ट हमने लगा दिए, दिस इज ESXi होस्ट 1 और ये अपने पास ESXi होस्ट 2, ठीक है। दो ESXi होस्ट है और इसमें हमने कुछ इंस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इंस्टेंसेस क्रिएट कर रखे हैं। और हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है ना, फॉल्ट टॉलरेंस वी कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द वर्चुअल मशीन। फॉल्ट टॉलरेंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सेलेक्टेड VM का इस्तेमाल करना पड़ेगा। HA में क्या है कि सारी वर्चुअल मशीन मूव होती हैं, अगर आप जो वर्चुअल मशीन मूव नहीं करना चाहते हैं उसमें एफिनिटी एंटी एफिनिटी का रूल्स लगाते हैं। बट इन केस ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस आपको VM को का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस VM के ऊपर फॉल्ट टॉलरेंस हमें लगाना है, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन जो है, एक कॉपी इस वर्चुअल मशीन की दूसरे ESXi में अपने आप बन जाएगी, वो एज इट इज अवेलेबल रहेगी, एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल कब होगा, अगर ये डाउन हुआ ESXi तो ये कॉपी आपकी क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी वर्चुअल मशीन। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो आप का फॉल्ट टॉलरेंस है ना, इस फॉल्ट टॉलरेंस में 0 डाउन टाइम, ठीक है, इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं आता, ना आपकी इंस्टेंस रीस्टार्ट होती है। दैट्स वाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि अपने इन्वायरमेंट में फॉल्ट टॉलरेंस को इन्वॉल्व करें ताकि फॉल्ट टॉलरेंस की मदद से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से रन करा सके बिना डाउन टाइम के। जो क्रिटिकल सर्वर्स हैं उनको हम कहाँ पे मूव कर देंगे, जो क्रिटिकल सर्वर्स हैं उनको मूव कर देंगे अपने फॉल्ट टॉलरेंस में, उनको फॉल्ट टॉलरेंस का मेंबर बना देंगे। बाकी की जो मशीन है HADRS उनके लिए आई है, ठीक है। उम्मीद है आपको फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है फॉल्ट टॉलरेंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। कॉन्फ़िगर फॉल्ट टॉलरेंस इन VMware vSphere, ठीक है। डेफिनेटली क्लस्टर है या फॉल्ट टॉलरेंस है, इसके लिए आपको vCenter सर्वर लगाना पड़ेगा, बट उसके अलावा भी बहुत सारी प्री रिक्विजिट है। पहला डेफिनेटली ESXi होस्ट विद FT इनेबल फ्रॉम स्टैंडर्ड स्विच। SB स्विच में जाकर के आपको अपने ESXi, जितने भी ESXi है, मोर देन 1 ESXi आपको लगानी पड़ेगी, उन ESXi होस्ट में आपको फॉल्ट टॉलरेंस को इनेबल करना पड़ेगा। दूसरा, कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज, ठीक है। और आपका जो स्टोरेज है ना, वो दोनों ESXi, तीनों ESXi या जितने भी नंबर ऑफ ESXi होस्ट हैं उनमें आपका अटैच होना चाहिए। ये हो गया सेकेंड। नंबर थर्ड, जो वर्चुअल मशीन है, VM मस्ट बी पार्ट ऑफ शेयर स्टोरेज। यहां पे पार्ट ऑफ शेयर स्टोरेज का मतलब ये है कि जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे ना, वो वर्चुअल मशीन आपके उसकी जो फाइल्स है वो शेयर स्टोरेज में होनी चाहिए। नंबर 4,
VM must be (64-bit) OS. VM must contain 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम. जब आप OS इंस्टॉल करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो कम से कम 64 बिट की होनी चाहिए. आई थिंक दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट. ये सारी प्रीरिक्विजिट है जो हमें कॉन्फ़िगर करनी है. और नंबर 5, देन कॉन्फ़िगर सॉरी फॉल्ट टॉलरेंस. हम क्या करेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर करेंगे. चलिए मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं. ये अपना ESXi होस्ट हो गए, ठीक है. दो ही ESXi का एग्जांपल लेके चल रहे हैं. ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2. एक सोर्स मानेंगे, एक डेस्टिनेशन. और ये दोनों ESXi हमारे शेयर स्टोरेज से अटैच होना चाहिए. दोनों ही ESXi शेयर स्टोरेज से, सेम शेयर स्टोरेज से अटैच होने चाहिए. और जो आप VM क्रिएट करेंगे उसका जो डेटा है, उसकी जो फाइल है वो आपके शेयर स्टोरेज में होनी चाहिए. ये हमारा सोर्स हो गया और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन. चलिए ये तो बात हुई थ्योरेटिकल की. अब हम मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, क्योंकि एज पर द एजेंडा ऑफ टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करें. सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए. और आप अपना सजेशन कमेंट के रूप में दे सकते हैं. चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल कि कैसे फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर किया जाता है. ओके, अभी हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और जो vCenter सर्वर है उसको हमने एक्सेस कर लिया है. vcsa.cloud.com ये अपने पास vCenter सर्वर है. इसके अंदर हमने एक डेटा सेंटर बना रखा है विद नेम ऑफ क्लास DC और एक ट्रेनिंग क्लस्टर के नाम से हमने एक क्लस्टर भी इस्टेब्लिश कर रखा है. और इस क्लस्टर में आप देखिए 3 डिफरेंट ESXi दिखाई पड़ रही है, 1.19, 1.7, 1.99. ये 3 ESXi और 2 वर्चुअल मशीन, विंडोज़ 11 की वर्चुअल मशीन अलग अलग ESXi होस्ट में रन कर रही हैं. अगर हम बात करें 99 में तो यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है विंडोज़ 11, और 19 में 1.19 की ESXi में भी एक विंडोज़ 11 और वर्चुअल मशीन हमने इस्टेब्लिश कर रखा है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, विंडोज 7 सॉरी 1.7 जो ESXi है उसमें कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो VM है ना, इस वर्चुअल मशीन्स का फॉल्ट टॉलरेंस कन्फिगर किया जाए, ताकि इन केस हमारी ESXi में कोई प्रॉब्लम आती है, डाउन होता है या कोई भी और इश्यूज आते हैं, तो एटलीस्ट जो हमारी VM है वो सक्सेसफुली माइग्रेट होके दूसरे ESXi में जा सके. और मेन एजेंडा ये है कि इसमें भी कोई डाउन टाइम नहीं आना चाहिए. मीन्स जीरो पिंग फेल पे या जीरो टाइम डाउन टाइम के लिए हम यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. थ्योरेटिकल पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्री रिक्विजिट होती है. तो एक बार हम प्री रिक्विजिट पे देख लेते हैं. अभी हम 19 पे हैं. 19 और 7 दो ESXi को एजेंडा बना रहे हैं, 2 ESXi को हम टारगेट कर रहे हैं जिसमें हम फॉल्ट टॉलरेंस को यूज़ करेंगे. 19 हमारा सोर्स ESXi होगा और 1.7 को हम एज ए डेस्टिनेशन ESXi मानेंगे. ठीक है, चलिए 19 में देखते हैं. डेटा स्टोरेज हमने बात की थी, शेयर स्टोरेज मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर. यहाँ पे एक NFS सर्वर, NFS स्टोरेज अटैच कर रखा है न्यू NFS के नाम से. 79.2 गीग स्पेस इसमें अवेलेबल है, फ्री स्पेस अवेलेबल है. 99.87 GB का रिमेनिंग स्पेस, सॉरी फ्री स्पेस ये है. ये टोटल कैपेसिटी है हमारे ESXi होस्ट के अंदर जो शेयर स्टोरेज अटैच किया है. एज इट इज 7 पे जाते हैं. 7 में भी सेम न्यू NFS आपको दिखाई पड़ रहा है, सेम कैपेसिटी में, राइट. सेम कैपेसिटी में आपको NFS दिखाई पड़ रहा है, लाइक एज 99.87 ये टोटल कैपेसिटी है. 79.2 गीग फ्री स्पेस अवेलेबल है. तो ये क्लियर हो गया कि दोनों ये ESXi हमारे सेम शेयर स्टोरेज से अटैच हुई है. ये पहला प्रीरिक्विजिट कंप्लीट किया. दूसरा प्रीरिक्विजिट ये है कि आप अपने ESXi के नेटवर्क पैनल में जाकर के, सेकेंड प्रीरिक्विजिट की बात करें तो हमारा जो ESXi होस्ट है उसके स्टैंडर्ड स्विच की प्रॉपर्टीज़ में जा करके
फॉल्ट टॉलरेंस जो ऑप्शन है या फॉल्ट टॉलरेंस की जो सर्विस है इस स्टैंडर्ड स्विच के प्रॉपर्टीज में वो एक्टिवेट होनी चाहिए। हाउ वी कैन गेट इट? आप जिस भी ESXi पे स्टैंडर्ड स्विच की फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। देन वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस। आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगर पे। अंडर द कॉन्फ़िगरेशन पेज वी आर एबल टू फाइंड नेटवर्किंग, एंड नेटवर्किंग में आप देखिए VM कर्नल अडेप्टर्स दिखाई पड़ रहा है। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन VM कर्नल अडेप्टर्स। दो अडेप्टर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। वन इज VMNIC 0 एंड अनदर इज VMNIC 1। सो अभी हम VMNIC 0 पे जाएंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करिए, एडिट सेटिंग पे जाइए। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि क्या क्या सर्विसेज आपने एक्टिवेट कर रखी है। vMotion एक्टिवेट कर रखा है, फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट कर रखा है, राइट। सो वी जस्ट वांटेड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारी नेटवर्किंग को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए आपने क्या किया, इसको चेक मार्क कर दिया। 1.19 में दूसरा ESXi आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे VM कर्नल अडेप्टर, अगेन सेटिंग्स में जाएंगे और आप देखिए यहाँ पे भी हमने इसको चेक मार्क कर रखा है। और जो वर्चुअल मशीन है वो शेयर स्टोरेज पे हमने क्रिएट कर रखी है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया था वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय। तो आई थिंक वी डन विद द एंटायर प्रीरिक्विजिट। अब डायरेक्टली चलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस पे और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है फॉल्ट टॉलरेंस इस्टेब्लिश करने के बाद। तो FT का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? आप जब आप वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, राइट। सो जस्ट वांटेड टू क्लियर, क्योंकि अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कौन सी वर्चुअल मशीन किसका पार्ट है। सो यहाँ पे ESXi पे क्लिक किया हमने। वर्चुअल मशीन्स पे राइट क्लिक करेंगे। अंडर द वर्चुअल मशीन्स पैनल वी आर एबल टू फाइंड फॉल्ट टॉलरेंस और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। टर्न ऑन फॉल्ट टॉलरेंस, टर्न ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, रिज्यूम फॉल्ट टॉलरेंस, सस्पेंड फॉल्ट टॉलरेंस, माइग्रेट सेकेंडरी, टेस्ट फेल ओवर, टेस्ट रीस्टार्ट सेकेंडरी, लाइक दैट मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फॉल्ट टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली विच इज़ अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन। ये जो चेंजेस करेंगे या ये जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन पे होगा। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन है तो ये सभी के ऊपर फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर करना है तो आप VApp क्रिएट करिए, उसमें VM को अटैच करेंगे। इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स के ऊपर अगर आपको फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर करना है तो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट सिंगल वर्चुअल मशीन, राइट क्लिक करेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। मल्टीपल के लिए VApp का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे एंड वेट हमने आई थिंक गलत सेलेक्ट कर लिया। ये दोनों कन्फ्यूजन है क्योंकि एक वर्चुअल मशीन हमारी लोकल स्टोरेज पे रन कर रही, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट टर्न ऑन। ठीक है, ये NFS पे रन कर रहा है तो ये हमारा स्टोरेज हो गया। शेयर स्टोरेज में होनी चाहिए, लोकल स्टोरेज में वर्चुअल मशीन है तो यू आर अनेबल टू कॉन्फ़िगर फॉल्ट टॉलरेंस, जो कि इसके प्रीरिक्विजिट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द स्टोरेज एंड क्लिक नेक्स्ट। वी हैव इनफ स्पेस। 19 हमारा जो है वो सोर्स था और 7 को हम क्या मान रहे हैं, एज ए डेस्टिनेशन यूज करना चाहते हैं। मीन्स जो कॉपी है वर्चुअल मशीन की, एक कॉपी इस पर्टिकुलर ESXi पे क्रिएट हो जाएगी ताकि आपका मेन ESXi सोर्स ESXi डाउन भी होता है ना, तो फॉल्ट टॉलरेंस सेकेंड जो कॉपी रखी है इस कॉपी से सिस्टम को अप कर देगा और कोई भी डाउन टाइम क्लाइंट को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे 1.7 एवरीथिंग इज ओके। NFS हमारा जो है फॉल्ट टॉलरेंस है तो न्यू NFS पे सेलेक्ट करके फिनिश। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको प्रोसीड करना है। 50% कंप्लीटेड, ये टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सो वी शुड वेट। और जैसे ही 100% होता है इट विल क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। सो लेट्स वेट, आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो एंड प्रोसीड फॉर द वेट फॉर द completion. Once you create the fault tolerance, once you activate the fault tolerance, so it will create another copy of your virtual machine and put into the second ESXi. अभी आप देखिए दो Windows 11 थे, अभी तीसरा ये जनरेट हो रहा है, 50% completed है। Let me find it, let me check it. 19 हमारा सोर्स था वर्चुअल मशीन्स का जहाँ पे हमने VM को क्रिएट किया था और 7 हमने डेस्टिनेशन के तरीके से सेलेक्ट किया था। अब देखिए इंस्टेंस आपका अवेलेबल है, मीन्स सक्सेसफुली उसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है ESXi 7.0 ESXi 7 में 1.7 में। और अब इस केस में अगर आपका मेन ESXi जो वर्चुअल मशीन टर्न ऑन होगी, जो यूज़र हमारा एक्सेस करेगा वो किसके थ्रू जाएंगे, 19 के ज़रिए। अभी करंट टाइम में इसका हार्डवेयर कंज्यूम कर रहा है, इन्वेंट्री जो है 19 की है। बट
इन केस अगर 19 में कोई इशू आ जाता है, ये ESXi डाउन हो जाती है, तो हमारा जो 7 है उसके अंदर जो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, इमीडिएटली अप हो जाएगा और ये सिग्नल जो प्रोवाइड करेगा हमारा क्लस्टर के थ्रू जाएगा। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द फॉल्ट टॉलरेंस। उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। So that's it, guys. Thank you so much, and let's connect in next session. Do subscribe your On Teach Me Cloud YouTube channel. Take care. Bye bye.